हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शॉर्ट एंड डिक्टेशन विद झा सर पे। आज हम देखने वाले हैं अपना पहला ग्रामर का एक्सरसाइज। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ए और एन का ग्रामर। जब हम किसी भी डॉट को दो लाइन के बीच में हम लिखते हैं तो उसे हम ए या एन पढ़ते हैं, और अगर हम उसी को लाइन पे टच करके लिखते हैं तो उसे हम द पढ़ते हैं। जैसे कि मैं कॉपी में लिख के बता रहा हूँ। अगर हम इसे बीच में लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा ए या फिर एन। अगर हम इसे लाइन पे डॉट को लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाता है द। उसी तरह इसके बाद आ जाता है आपका बी से रिलेटेड स्ट्रोक। अगर हम बी के स्ट्रोक को हाफ कर दें और इसको दो लाइन के बीच में यानी कि नीचे वाले लाइन से बिटवीन में लिखेंगे इसे, तो ये आपका हो जाता है ऑल। अगर हम इसे लाइन में टच करके लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा टू। तो चलिए इसे हम कॉपी में लिख के देखते हैं। जैसे कि हमें लिखना है, जैसे कि बी स्ट्रोक कुछ इस तरह का होता है। अगर हम इसे बीच से काट देंगे तो ये हो गया आपका ऑल। अगर हम इसे लाइन में टच करके लिखेंगे तो हम इसे लिखेंगे TWO टू या फिर TOO टू। इसके बाद आ जाता है आपका ऑफ और TO का स्ट्रोक, जिसे कि हम P से डिनोट करते हैं। P के स्ट्रोक को आधा कर देंगे तो ये आपका हो जाता है ऑफ और टू का। जैसे कि हम P का स्ट्रोक कुछ इस तरह से लिखते हैं। अगर हम इसे हाफ कर दें और इसे हम आधा लाइन में लिखें तो इसे हम लिखेंगे ऑफ। अगर हम इसे लाइन में टच करके लिखें तो इसे लिखेंगे टू। कुछ उसी तरह से ऑन और बट का बनता है। ऑन का बनाने के लिए टी के स्ट्रोक को हाफ करके लाइन के बीच में लिखा जाता है तो उसे लिखते हैं ऑन, और लाइन में टच करके लिखते हैं तो उसे लिखते हैं बट। उसी प्रकार जे के स्ट्रोक को आधा कर देने के बाद और लाइन के बीच में लिखने के बाद इसे लिखते हैं AWE OUGST आउट, और या फिर AUGST। इस सिंगल स्ट्रोक से ये तीन वर्ड बन सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम इसे डाउन में लाइन में टच करके लिखेंगे तो इसे लिखते हैं हु। जे के स्ट्रोक को आधा करने के बाद ये तीन वर्ड बनते हैं, और ये लाइन में टच करने के बाद ये सिंगल वर्ड बनता है। अगर हम उसी तरह CH को आधा कर देंगे और अप में लिखेंगे यानी कि नीचे से ऊपर की ओर, जैसे कुछ इस तरह से, तो ये आपका हो जाता है एंड। और अगर इसे हम लाइन में टच करके लिखते हैं तो इसे लिखते हैं शुड। तो आपका ये ग्रामर का एक्सरसाइज पहला एक्सरसाइज ख़त्म होता है। इसके बेसिस पे आपका एक्सरसाइज 11 और आपका एक्सरसाइज 12 दोनों ही कंप्लीट हो जाएगा। आप इसे कंप्लीट कीजिए, उसके बाद हम फिर अगले एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे, अल्टरनेटिव साइंस फॉर RNH।